लीडर आदमी विशेषज्ञों का प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, ये तमाम लोग रणनीति का सलाहकार न होना। अरे भैया धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र पाल जी को, जिन्होंने कुछ दिखाकर आज इस बैठक को रखे और तमाम हमारे जितने राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी उपस्थित हुए हैं और ये एक अच्छा संदेश है समाज में, एक अच्छा संदेश जाएगा राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में रोजगार के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग जन में जा करके अपनी बातों को रखेंगे और इससे लोगों का विचार सुनेंगे। धन्यवाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जसवीर यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजगार पर संवाद के माध्यम से हम लोग जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे राज्य में, देश में जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को हम कैसे दूर करेंगे। हम लोग जो आज बिहार से लोग पलायन हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार। तो हम रोजगार कैसे सृजन करेंगे, इसके लिए हम लोग एक संदेश जो है घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है से बोले हैं कि हमारा जब सरकार बनेगा तो हम युवा आयोग का गठन करेंगे। युवा आयोग का गठन करने से हमारे राज्य के जितने भी नौजवान शिक्षित बेरोजगार जो युवा हैं, उसको कैसे रोजगार से जोड़ा जाएगा, कैसे नौकरी दिया जाएगा, इस पर वो विचार करेंगे और उन लोग से विचार लेंगे। आज जो फिलहाल जो अभी जो बिहार में जो है मतगणना में फेरबदल हो रहा है, इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष बोले हैं कि जब हमारा सरकार बनेगा तो हम डोमिसाइल नीति का लागू करेंगे, जिसे हम लोग को हर चीज़ को नौकरी के लिए या किसी भी परीक्षा देने के लिए या किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम लोग उनका संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे कि जो हमको बहकावा देकर, भुलावा देकर 2 करोड़ नौकरी के नाम पर ठग कर हमसे वोट लेने का काम किया, उसका जो नीति था, उस नीति के विरोध में हमारे तेजस्वी यादव के 17 महीने के सरकार में उन्होंने 5 लाख नौकरी देकर दिखा दिया कि रोजगार का सृजन कैसे होता है। इसी नीति को, उनके सिद्धांतों को लेकर हम लोग घर घर में जाएंगे और जनता को समझाएंगे कि इस बार हमारे तेजस्वी यादव का सरकार बनाइए और तेजस्वी यादव का जो नीति है, सिद्धांत है, उससे सबको स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, नौकरी से जोड़ा जाएगा और पेंशन जो है 400 से बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। माई बहन योजना के तहत हम लोग 2500 रुपया देने का भी काम करेंगे। यही सब जो हमारा जो संदेश है, हमारा जो उद्देश्य है, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ से हम लोग गांव-गांव, घर-घर में जाकर हम लोग अपना विचार को रखेंगे और हम अपने जनता को मोटिवेट करके राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच आपसी विचार विमर्श के लिए भी कर रहे हैं कि जो हमारा नेतृत्व है उसकी जो योजना है कि भविष्य में अगर हमारी सरकार बनी तो हम रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे और रोजगार हम देंगे। और इसके पीछे हमारे नेतृत्व की कार्य क्षमता पहले से दिखाई हुई है।
जो 17 महीने राष्ट्रीय जनता दल शामिल रहा महागठबंधन की सरकार में, इसने दिखाया हमारे नेतृत्व ने कि हम रोजगार कैसे दे सकते हैं। जो मुख्यमंत्री पहले कहते थे कि वो पैसा कहाँ से लाएंगे, उनको उन्हीं मुख्यमंत्री से हमारे नेतृत्व ने, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने ये करवा कर दिखाया कि रोजगार दिया जा सकता है। और बहुत कम समय में 17 महीने में लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देकर हमारी सरकार ने, हमारे नेतृत्व ने अपनी क्षमता का परिचय दिया। हम इन बातों को लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं, इसीलिए ये संवाद का आयोजन किया गया। मतदाता पुनरीक्षण अभियान जिस तरीके से चल रहा है, क्या कहिए आप? मतदाता पुनरीक्षण अभियान पूरी तरह से चुनाव आयोग के माध्यम से एनडीए सरकार उसको शिखंडी बनाकर चीज़ों को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कैसे एक ही होल्डिंग पर 12,000 मतदाताओं का नाम जुड़ जाता है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक ही बाप के 42 बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में रहता है, जिसमें 4 बच्चे एक ही नाम के हैं। तो उन तमाम चीज़ों के परिलक्षित हो जाने पर अब ये चूंकि वो पुराना उनका दाव हो गया था, तो अब एक नए सिरे से केंद्र सरकार ने सोचा कि चुनाव आयोग को शिखंडी बनाकर उसको सामने रख के मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर इस राज्य के गरीब और अनपढ़ जो पिछड़े दलित मतदाता हैं, अल्पसंख्यक गरीब मतदाता हैं, उनके लोगों का नाम कैसे हटाएं ताकि एक मनमाफिक सरकार बनाई जा सके। समय रहते हमारे नेतृत्व ने इसको परखा और इसके विरुद्ध आंदोलन के तौर पर हम सीधे रूप से जनता के बीच गए। जनता का व्यापक समर्थन हमको मिला, जो बिहार बंद में स्पष्ट परिलक्षित हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता के इस विरोध के बल पर हम इस सरकार को उठा फेंकने में सक्षम होंगे।